मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर औरतों की चीखें निकल गईं। हर एक औरत तौबा तौबा करने लगी। जो भी इस कहानी को सुनता है उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज का बयान आप सुन लेंगी तो मैं यकीन करती हूँ कि आप तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगी। इस कहानी में आपको बताया जाएगा कि आखिर एक इबादत गुजार औरत अपने बाप के मरने की दुआ क्यों करती थी। आखिर वो 5 गुनाह छुप छुप के क्यों करती थी। फिर जब वो इबादत गुजार औरत मौत की घाट उतरी तो उसका जिस्म क्यों फूल गया। आखिर उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील क्यों हो गई। और जब उसे कब्रिस्तान के अंदर दफन करने लगे तो आसमान से कौन सा ऐसा कागज जमीन पर उतरा जिसे देखते ही सब लोगों की चीखें निकल गईं। फिर उसकी कब्र के अंदर के सांप ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर सब लोग तौबा तौबा करने लगे। वह कहानी कुछ यूं है कि एक दिन किसी कब्रिस्तान में एक गोरखन कब्र खोद रहा था। कब्रें तो रोजाना खोदता था, मगर आज कब्रिस्तान में एक ऐसी हकीकत का सामना कर रहा था जिसने उसके दिल को हिलाकर रख दिया। वह रोजाना लाखों लोग जमीन के सुपुर्द करता था, मगर आज का दिन उसके लिए बहुत अलग था। जब गोरखन ने एक कब्र खोदी तो क्या देखता है कि कब्र के अंदर मिट्टी के बजाय दहकते हुए पत्थर निकल रहे थे। परेशानी और उलझन के आलम में गोरखन ने दूसरी जगह कब्र खोदनी शुरू की, लेकिन यहाँ भी वही मंजर था। मिट्टी के बजाय दहकते हुए पत्थर निकल रहे थे। उसके हाथ थक चुके थे, दिल बोझिल हो चुका था और उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां झलकने लगी थीं। उसने अपनी कदाल वहीं छोड़ दी और वह जेरे लब कहने लगा, या अल्लाह, ये कैसा माजरा है। मैं तो रोज कब्रें खोदता हूँ। कितनी बार मैंने इन बूढ़े मासूम और बेबस लोगों की कब्रें बनाई जो अपने पीछे सिसकते हुए परिवार छोड़ गए थे, लेकिन आज एक ऐसी औरत के लिए कब्र बना रहा हूँ जिसे लोग नेक और परहेजगार कह रहे थे। या अल्लाह, वह औरत तो नेक थी, मत की परहेजगार थी, मगर उसकी कब्र के अंदर से दहकते हुए पत्थर क्यों निकल रहे हैं। गोरखन ने मिट्टी को देखते हुए कहा कि यह जमीन जो हर एक को अपने अंदर जगह देती है, आज एक नेक औरत के लिए क्यों इनकार कर रही है। क्या यह औरत वाकई इतनी गुनाहगार थी, या शायद यह हमारे गुनाहों की सजा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। उसकी आंखों में बेशुमार सवालात थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। इसी दौरान दूर से लोगों के रोने की आवाजें आने लगीं। जनाजा करीब आ रहा था। औरत के जनाजे के साथ सैकड़ों लोग थे। सबके चेहरे गम से भरी हुई कहानियों की किताब बने हुए थे। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा तो लोगों ने नूरदीन से कहा, तुमने कब्र क्यों नहीं खोदी, जनाजा यहाँ आ गया है। नूरदीन ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं क्या करूं, जहां भी खोदता हूं वहां से सांप, बिच्छू और दहकते हुए पत्थर निकलते हैं। लोगों ने कहा, झूठ बोलते हो, हमारे सामने कब्र खोदो ताकि हम खुद देख सकें। नूरदीन ने हिम्मत करके तीसरी जगह कब्र खोदनी शुरू की। जैसे ही पहली कद्दाल जमीन पर पड़ी तो अब की बार एक और अजीब मंजर पेश आया कि कब्र के अंदर से जहरीले सांप और बिच्छू निकलने लगे। ये मंजर देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और पूरे कब्रिस्तान में खौफ और हैरानी की फिजा छा गई। लोगों में गलतफहमी शुरू हो गई। कोई कह रहा था, ये औरत दिन को इबादत करती होगी और रात को गुनाह करती होगी। कोई कह रहा था, ये जाहिरी तौर पर परहेजगार थी, लेकिन अल्लाह के नजदीक शायद इसके गुनाह बहुत बड़े थे। इतने में एक बुजुर्ग अल्लाह वाले चलते चलते वहां पहुंचे तो लोगों ने उन्हें पूरा माजरा सुनाया। बुजुर्ग ने कहा, मुझे इसकी हकीकत देखनी होगी। इस तरह करो, इस औरत की लाश को मस्जिद ले आओ। लोगों ने लाश को उठाने की कोशिश की, लेकिन लाश इतनी भारी हो गई कि उसे उठाना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से पसीने में शराबोर होकर लोगों ने लाश को मस्जिद में पहुंचाया। सबको मुखातिब करते हुए बुजुर्ग ने लोगों से पूछा, यह औरत दुनिया में कैसी थी। सबने कहा, यह औरत तो निहायत ही नेक, परहेजगार और कुरान की हाफिजा थी। बुजुर्ग ने और सवाल किया, क्या इसकी कोई सहेली थी। किसी ने बताया कि इसकी एक पुरानी दोस्त थी जो शहर छोड़कर चली गई थी। बुजुर्ग ने कहा, उसे हर हाल में तलाश करके मेरे पास ले आओ। बुजुर्ग की बात सुनते ही मरने वाली औरत के अजीज व आखाब में से 2 आदमी वहां से चले उसकी दोस्त को तलाश करने के लिए। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार वो मरने वाली औरत की सहेली को ले ही आए। बुजुर्ग ने उससे पूछा, सच बताओ, यह औरत कैसी थी। लड़की ने कहा, यह औरत वाकई नेक थी,
लेकिन इसने अपनी जिंदगी में एक नाकाबिले माफी गुनाह किया। मुझे लगता है कि इसी एक गुनाह ने उसकी सारी इबादतें बर्बाद कर दी हैं। बुजुर्ग ने पूछा, वह कौन सा गुनाह है? अब सबके सामने खड़े होकर मरने वाली औरत की दोस्त ने एक ऐसी दास्तान सुनाई कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सब लोग तौबा करने लगे, सबकी चीखें निकल गईं। लड़की ने कहा, यह मरने वाली औरत मेरी पुरानी सहेली थी। यह इबादत गुजार तो थी, लेकिन यह बाप की नाफरमान भी थी। वह बाप जिसने अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी, जिसने दिन की झुलसती धूप और रात की सर्द हवाओं में मेहनत की, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी भूखी न मर जाए, मेरे पास हो या न हो, लेकिन मेरी बेटी के पास नए कपड़े जरूर हों और वह अच्छी तालीम हासिल करे। बाप अपनी जिंदगी की हर ख्वाहिश को दफन कर चुका था। जब वह मजदूरी के लिए निकलता तो दिल में यही दुआ होती, या अल्लाह मुझे कुछ न दे, लेकिन मेरी बेटी को एक वक्त की रोटी जरूर दे देना। वह बेचारा बूढ़ा बाप जलते सूरज के नीचे काम करता, और जब वह अपने पसीने को जमीन पर गिरते देखता तो हर गिरने वाले कतरे के साथ यही सोचता कि बस मेरी बेटी खुश रहे, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं। वक्त गुजरता गया, बेटी बड़ी हुई, तालीम मुकम्मल की और एक मजबूत औरत बन गई। लेकिन जैसे जैसे बेटी ताकतवर होती गई, वैसे वैसे बाप कमजोर पड़ता गया। वह बाप जो कल तक अपने कंधों पर वजन उठाया करता था, आज अपने ही वजन को उठाने से कासिर था। बीमारी ने उसे अपनी चारपाई पर गिरा दिया। उसका जिस्म इतना निढाल था कि वह उठने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। वह उसे बुलाता, बेटी मेरे पास आओ, मुझे पानी दे दो, मुझे खाने को कुछ दे दो। मगर बेटी, जिसे उसने मोहब्बत के साथ पाला था, जवाब देती, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी, मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं दूंगी, ताकि तुम भूख से मर जाओ, ताकि तुम प्यास से जल्द दम तोड़ जाओ। वह बाप जिसने बेटी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी, आज अपनी बेटी के शब्दों के जख्म सह रहा था। बेटी कहती, या अल्लाह मेरे बाप को मौत दे दे, यह बूढ़ा मेरे लिए अजाब बन चुका है। ये खांसता है और इसकी खांसी से कीटाणु फैलते हैं। ये मेरी इबादत में खलल डालता है। मैं कब इस अजाब से आजाद होंगी? आखिरकार एक दिन उसका जिस्म और तकलीफ नहीं सह सका और बाप की जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। लेकिन उसकी आखिरी सांसों के साथ उसके दिल से एक ऐसी फरीद निकली जिसने आसमानों को हिलाकर रख दिया। उसने रुलाते हुए दुआ की, या अल्लाह मेरी बेटी बेवफा निकली। मैंने उसके लिए अपनी जिंदगी के हर पल को कुर्बान किया, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत को मेरी मौत का सामान बना दिया। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे फरियाद करता हूँ कि इसकी कोई इबादत कबूल न हो और इसे दुनिया के सामने रुस्वा कर देना, ताकि वह जान सके कि माँ बाप की मोहब्बत और सेवा का इनकार कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने बाप की